हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश शर्मा आपके लिए एक नई क्लास लेके आया हूँ। दशमलव भिन्ने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और ज़्यादातर लड़के इन सवालों को लगाते तो हैं, लेकिन उनमें समय भी ज़्यादा लगा देते हैं। तो इनको आसानी से कैसे हमें हल करना है ये भी देखना है और जल्दी भी करना है, क्योंकि स्पीड टेस्ट होते हैं हमारे लिए। तो आज आपको फटाफट करके दिखाता हूं कि ये सवाल कैसे हल होते हैं। आप 10 सेकंड 5 सेकंड में बड़े से बड़े सवाल को आप हल कर लोगे। दशमलव भिन्नों के जितने भी टॉपिक होंगे, हर एक टॉपिक की शर्तें आपको बताएंगे, उससे रिलेटेड आपको सवाल समझाते जाते हैं। तो आप सब लोग तैयार रहिए। अब देखते हैं हमें, जैसे हमने बताया था कि छोटे छोटे सवालों दशमलव के जो होते हैं या भिन्नों के जो सवाल होते हैं उनको हमें हल करना, जोड़ना, घटाना। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को आता होगा। जो साधारण से जोड़ घटाने होते हैं, जैसे लिख दिया गया 3.55 प्लस 2.66, आप इनको जोड़ना दे दिया जाए तो आप जोड़ सकते हो, बहुत आसानी से जोड़ सकते हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, छोटे से शुरू करता है। इसे हमको दे दिया गया 2.34 प्लस 0.345 प्लस 1.268, ऐसे सवाल आपको दे दिया गया और कह दिया गया इसका योग बताओ। तो अब इसका जोड़ मेरे हिसाब से कर लेते होगे, या यहाँ पे प्लस ना लगा के या माइनस कर लिया गया, तब भी आप इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक फिर भी हम आपको समझाते हैं आपको। तो इनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं, आप सीधे से इनको हल कर सकते हो, बहुत आसानी से हल कर सकते हो। अब फटाफट ऐसे रखना, आप इनको बटे में रख लें, एक संख्या के नीचे दूसरी संख्या रखते चले जाना। जैसे लिखना है 2.34, पहली संख्या रख लिया, प्लस लगा था, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना, बस इतनी बात का याद रखना है इनमें। 0.345, बस लोग गलती यही करते हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव नहीं रखते, भाग करना होता तो उल्टा सीधा सब कर देते हैं और आंसर आपकी गलत आ जाते हैं। फिर इसको रखना है, तो पहले क्या करना है, इनको ऐड करना है, नहीं जोड़ना है। तो यहाँ देखो कोई संख्या नहीं थी, तो यहाँ हम क्या बना लेंगे, 0। इसको जोड़ लो, 5 आ गया। इसको जोड़ लो, 8 आ गया। इसको जोड़ लो, 6 आ गया। दशमलव लगा दिया, 2 आ गया। तो ये इन दोनों का क्या आ गया, जोड़ आ गया। इतना इसमें क्या करना था, घटाना था। किसी के नीचे रख के घटा दो, तो 1.268, इसको फट से घटा भी सकते हैं। तो 15 में 8 घट गया, 7 बचा, 7 में 6 घट गया, 1 बचा, 5 6 में 2 घट गया, 4 बचा, इधर बच गया 1। तो ये आपका आंसर आ गया। आपका जो भी ऑप्शन होगा इन्हीं में से कोई एक होगा, आप कर सकते हो। तो ऐसे सवाल तो आप साधारण तरीके से लगा लेते हो। पढ़ना आपको ये कि जो बड़े सवाल आ जाते हैं उन बड़े सवालों को आसानी से हम कैसे हल करें, ये आपको यहाँ सीखना है। इन बड़े सवालों को आसानी से कैसे हल करना है वो आपको सीखना है। यानी सवाल को हमें कम से कम समय में कितनी जल्दी से जल्दी सवाल को कर लेना है और आंसर आपको ले आना है। जैसे ये सवाल हमारा दे दिया गया, इसको आपसे कह दिया हल करो, है इसी टाइप का, थोड़ा सा इससे अंतर आया, क्योंकि यहाँ गुणा में भी है प्लस में भी है, तो थोड़ा समय लगेगा। जी समय नहीं लगेगा, देखना कितनी आसानी से आप करते हो। क्या इसमें कहीं दशमलव है, नहीं है। इसमें कहीं दशमलव है, नहीं है। ये दशमलव की है, जी है। ये दशमलव की है, नहीं है। इनमें से सिर्फ एक संख्या ऐसी है जिसमें से दशमलव लगा है, ठीक ना। अब अगर हम इसको इससे गुणा करें तो 75 का पहाड़ा तो हमें आता नहीं। हम पहले 5 से गुणा करेंगे, फिर 7 से गुणा करेंगे, जो कि हमारा समय ज्यादा खर्च करा देगा, कराएगा समय खर्च। तो समय कम खर्च करें और सवाल आसानी से हल हो जाए और जल्दी हल हो जाए, तो क्या करते हैं, हम देखते हैं कोई और तरीका। देखा हमने कि इनमें से किसी में दशमलव अंक नहीं था, सिर्फ एक संख्या को छोड़ करके, तो हम इसका भी दशमलव हटा लेते हैं। अब किसी भी संख्या का दशमलव हम लोग हटाते कैसे हैं ये आप सबको पता होगा। जिनको नहीं पता है वो जान लें आज। जैसे यहाँ दशमलव देखो कितने अंकों वाला लगा है, 2 अंकों वाला लगा है। हर एक संख्या के नीचे एक तो लिखा रहता है, ये आप सब लोग भी जानते हो, ठीक है। यहाँ दशमलव कितने अंकों वाला लगा है, 2 अंकों वाला लगा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो आप बढ़ा दीजिए और ये दशमलव को हटा दीजिए।
बात समझी। अगर पूछ लो कि 3 अंकों वाला लगा होता तो भाई 3 जीरो बढ़ा लेते, दशमलव को हटा देते। अब अगर हम 100 से इसको भाग करें तो 2 अंक बाद दशमलव फिर लग जाएगा, कोई अंतर नहीं पड़ा। लेकिन देखो हमारा सवाल कितना आसानी से हल हो गया। इसको अगर हम काट लें तो 25 3 75 और 25 चौको 100 बन गया। ठीक, अब इसको सरल कर लेते तो 4865 प्लस 364 इंटू 3/4 माइनस 49 हो गया। और सरल कर लेते, देखो 4 से कट जाएगा, 4 इक्के 4, 4 नहीं है 36, 4 इक्के 4 हो गया। कितना बचा 4865 और प्लस इसका इससे गुणा करा लेते तो 3 इक्के 3 और 9 त्रू 27 माइनस 49। अब देखो क्या आप इसको आसानी से नहीं कर सकते हो, फट से इनको क्या कर लेना है, हमें जोड़ लेना है, इतना इसमें घटा लेना है। तो जोड़ लें फट से, तो इसको इसमें जोड़ लेते हैं। तो 5 3 8 6 6 12 1 13 के 3 हासिल आया 1 8 2 10 11 हासिल आया 1 4 1 5 माइनस 49 हो गया। अब इसको घटा लो तो यहाँ 8 है यहाँ 9 है, तो इससे उधार लिया 18 में 9 घट गया 9 बच गया, यहाँ बचा 2 2 में 4 घटेगा नहीं, इससे एक उधार ले लो तो हो गया कितना 12 12 में 4 घट गया बच गया 8, यहाँ बचा 0 और कितना हो गया 5, यानी कितना आ गया 5089। देखो कितनी आसानी से आ गया। अब इसको गुणा करते फिर इसमें जोड़ते, दशमलव वाला लफड़ा रहता, जरा सा भी गलत हो गया काम हो गया। तो इस तरह के सवाल मिलेंगे आपको आसानी से हल करने, और आपको बताते हैं बहुत अच्छी अच्छी ट्रिकें देंगे आपको। पूरा वीडियो देखिए, मजा आएगा आपको। अब इस सवाल को देखते हैं हम लोग। देखो कितना बड़ा सवाल है। अगर इसको हल करना हो तो आप क्या करोगे, सवाल आपका करना कितने 10 सेकंड में। अब इसको हल करने के लिए आपको 10 सेकंड तो मिलने नहीं, ज्यादा समय चाहिए। ऑप्शन आपके पास है, तो एक चीज आप और किया करना, कभी भी कंपटीशन का आप पेपर दे रहे हो, सवाल देखना बड़ा है तो क्या ऑप्शन से उसको हल कर सकते हैं? जी, ऑप्शन से भी बहुत सारे सवाल हम बहुत आसानी से हल कर लेते हैं। जैसे यही सवाल था, अब इसको हल करने के लिए हमको समय चाहिए। अगर हम नॉर्मल तरीके से हल करते हैं कोई सवाल तो उसको ज्यादा समय पक्का हमको लगना है। ठीक है, अब इसका जैसे हमें वर्क करना है, फिर इसका वर्क करना है, फिर इसका वर्क करना है, फिर इसमें घटाना है, तो ज्यादा समय तो लगना है। कभी इसमें सूत्र लगा लेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका क्या करेंगे अचार डालेंगे, इसका वर्क करना पड़ेगा, फिर समय आपका लगना है, कोई दो राय नहीं। तो कैसे हल करें? ऑप्शन हमारे पास थे, आंसर ना भी मिलेगा तो आसपास का आंसर मिल जाएगा हमको। कैसे? जैसे देखा है, हमने लिखा है कि 13.96 लिखा है। ठीक, 13.96 किसके पास की संख्या है? लगभग 14 के पास की संख्या है। दशमलव लगाए ना, 13.96 दशमलव हटा लेते हैं, लगभग 14 के पास की संख्या। लगभग में आंसर आपका ले आएंगे, उन्हीं में से कोई लगभग में जो मिल जाएगा वही ऑप्शन सही होगा आपका। तो ये किसके पास का है? 14 के पास का है। इसका हल क्या होगा वो देखते हैं, इसका हल कैसे बनाते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 14 का होल स्क्वायर। हम मान लें कि ये 14 है, 13.96 लगभग 14 के पास आता है, कितना रख लिया, माइनस 15.03, और 15.03 किसके पास आता है? लगभग ये 15 के पास ही है, तो लगभग ये 15 के पास ही है। इसको हम लिख लेंगे 15 का होल स्क्वायर प्लस 18.09, तो ये भी 18 के पास ही है, तो 18 का स्क्वायर कर लिया माइनस 32.64 हो गया। अब इसको सरल करते हैं। ठीक, अब इसको करते कैसे हम ये देखते हैं। 14 का वर्ग 196, आपको याद होगा जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कुछ तो वर्ग आपको याद ही होंगे, तो लगभग 20 तक तो आपको याद ही करने होंगे। 14 का वर्ग कितना हो गया 196, 15 का वर्ग कितना हो गया 225 हो गया ना, हो गया ना।
18 का वर्ग कितना हो गया। एक चीज और आपको सिखा देते हैं, जैसे आप किसी संख्या का वर्ग नहीं जानते हो, आपको वर्ग करना पड़ जाए, मान लो 20 तक आपने याद कर लिए, आगे के नहीं आ रहे हैं आपको, 25 का वर्ग आ गया है ना, 29 का वर्ग नहीं आ रहा है, 28 का वर्ग नहीं आ रहा है, 56 का वर्ग नहीं आ रहा है, बड़ी संख्याओं के वर्ग निकालने तो आप गुणा करोगे जी, नहीं, आपको गुणा भी नहीं करना है। मैं आपको आसान सा तरीका एक बताता हूँ किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालना। तो जैसे 18 आपको दे दिया गया और इसका वर्ग आपसे करना है, ठीक से समझना कैसे करना। आपको करना क्या है, इस 8 का वर्ग कर लेना है, ध्यान से समझना, 8 का वर्ग कर लेना है। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 64 का 4 रख लिए, बात समझ लो। पहली संख्या यानी इकाई का वर्ग कर लो, तो इकाई का वर्ग कितना है, 8 का वर्ग 64, 64 का कितना रखा 4, शेष कितना बचा आपके पास 6 बच रहा है, 6 याद रखना। इसका गुणा करा लेना, पहली और दूसरी संख्या का, इकाई और दहाई का, तो 8 के 8 आया, जितना है उसका दुगना कर लेना। नहीं समझ, पहले इसका वर्ग कर लिया, 64 का 4 लिख लिया, 6 शेष रखा है, दिमाग में रख लीजिए, इन दोनों का गुणा करा लीजिए, जितना है उसको 2 से गुणा कर दीजिए, कर लिया, 16 आया, 16 में शेष हासिल कितना था तुम्हारा 6, 16 में 6 जोड़ लीजिए, 16 6 22, बचे कितने 2 बच गया, 1 का वर्ग कर लीजिए, 1 ही आएगा, आया, शेष कितना था 2, जोड़ लो, कितना आ गया 324, देखा कुछ नहीं करना पड़ा, बहुत आराम से आ गया। तो 18 किसका वर्ग है, 18 का वर्ग क्या होगा 324 माइनस 32.65। तो ये तो थे नहीं जी, थे नहीं, हमने पास की संख्या रखी, तो जो आंसर मिलेगा इन्हीं के किसी में एक के पास का होगा। तो चलिए देखते हैं, ये प्लस का ये प्लस का, इनको जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10 हो गया, फिर बचा कितना है 2 और 9 11, 1 12 के 2 हासिल आया, हासिल कितना आया नहीं पता, फिर देखो 6 4 10 का 0 हासिल आया, 1 9 2 11, 1 हासिल 12 के 2 हासिल आया, 1 3 1 4 1 5, 520 आ गया, माइनस का 225 माइनस। अब तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी यार ये दशमलव में भी फिट है, तो एक काम करके इसका भी दशमलव में हटाई देते हैं। देखो 32 दशमलव, जब सबके दशमलव हटाए तो यही कहे रखे, इनको भी हटा लेते हैं। तो कैसे 32.65 है ना, 65 का मतलब 32.5 से तो ज्यादा ही है, तो इसको हम 33 कर लेते हैं, इसको भी पूरा पूरा रखते हैं, ठीक है। ये माइनस का ये माइनस के, इनको जोड़ लो तो 520 माइनस 5 3 8 3 2 5 2, इतना है। अब घटा लो, 0 में 8 घट गया, 2 बच गया, फिर यहाँ बचा कितना 0 में 8 घट गया, 2 बच गया, यहाँ 1 बचा, अब 11 में 5 गया, 6 बच गया, यहाँ बचा कितना 4, 4 में 2 घट गया, 262 आया। क्या कोई 262 के पास की संख्या है, ये तो 223 है, ये 264 है, ये 334 तो बहुत दूर हो गया, 354 भी बहुत दूर हो गया, ये देखो 264 262 के पास की संख्या है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्लियर, समझ पाए कैसे इन बड़े सवालों को हम आसानी से हल कर सकते हैं, बहुत आराम से हल कर सकते हैं। जिनका वर्ग न पता हो, हमने वर्ग निकालना आपको सिखाया, कैसे करना है, पहली संख्या का यानी इकाई का वर्ग कर लेना है, उसका इकाई अंक रख लेना, जो शेष बच रहा है उसको रख लेना, इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा करा लेना, जितना शेषफल बचा उसमें जोड़ लेना, फिर जो शेष बचता है इसके वर्ग में जोड़ के रख देना। बात क्लियर, ये सवाल समझ गए। अगला और सोचते हैं, इसको देखते हैं। ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल परीक्षाओं में, इसका मान क्या होगा। अब तुम्हें देखो 256 की घात 0.7
16 लिख दिया गया और 16 की घात 0.18 लिख दिया गया। करें इसका मान बताओ। है दोस्तों बहुत छोटा सा सवाल, समझना है आपको कैसे करना, समझा जाए, बहुत आसानी से निकल आएगा। चलो बनाते हैं। 256 है ना, इस 256 को और इसको इन्हीं दोनों से खेला होगा, इनसे कुछ नहीं होगा। हम क्या करते हैं, दोनों के आधार को बराबर करते तो घाते जोड़ लेंगे तो कुछ ना कुछ मान मिलेगा। ऐसे दशमलव में लगा है तो इसको हम लिख सकते हैं 16/10, 16/100। तो इसका मान क्या निकाल पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये आसान हो जाए हमारे। जब ये आसान हो जाएंगे घातों को हम पहले सरल कर लेते हैं, और जब घातें हमारी आसान हो जाएंगी तो सवाल हम बहुत आसानी से बना लेंगे। जैसे 256 लिखा है, इसके फैक्टर बना लेना, कर लेते हो ना गुणनखंड। चलो करते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। नहीं समझे, समझ गए कितना, 0.16 इंटू 16, इसके भी फैक्टर कर दो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 0.18। अब एक बात और आप सोच रहे होंगे कि ये तो 2 के गुणनखंड थे, तो आप बता दिए, तो आपको सवाल भी ऐसे ही देगा जिससे आप इनको आसानी से हल कर ले। हो सकता है 3 के गुणनखंड के रूप में दिया हो, 5 के दिया हो, 8 के दिया हो, तो जो दिया होगा जब इस तरह की घातें लगी होंगी तो ये मान आपके सेम ही रहेंगे, यानी जिनके फैक्टर बनाओगे वो आसानी से टूट जाएंगे और दोनों के मान आपके बराबर बराबर बनेंगे। या नहीं बराबर होंगे तो ऐसे गुणनखंड इसके होंगे जिनकी घातों से दशमलव हमारे हट जाए, ये ध्यान रखना है आपको। अब जैसे इसको करते हैं तो 2 की घात कितने हो गए, देखो कितने गुणनखंड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लिख सकते हैं 2 की घात 8 की घात 0.16 इंटू 2 की घात 4 की घात 0.18 हो गया। घात घात का गुणा होता है, ये याद रखना, ये भी घात ये भी घात, इनका गुणा कर लो। 16 अट्ठे पता है, नहीं याद आ पा, याद कर लो यार। 8 8 छंग 48 की 8, 8 की 8, 8 4 12 हो गया। कितने अंक बाद दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद, ये 2 की घात आ गया 128 हो गया। इंटू इसका गुणा कर लो, 18 चौको 72, तो कितना आ गया, 2 की घात 7 2 2 अंक बाद दशमलव लगा लो। दोनों की आधार कैसे बराबर, और जब आधार बराबर हो तो याद रखना गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इन दोनों घातों को जोड़ लो, तो यानी बन जाएगा 2 की घात 1.28 और प्लस 0.72, तो 2 की घात 8 2 10 हो गया। 7 2 9 1 हासिल 10 1 1 2 आ गया। तो कितना है, 2 की घात 2 और बराबर कितना हो गया 4, यानी इस पूरे मान का मान कितना आ गया 4। देखा कितनी आसानी से बन गया। ठीक है, तो ये भी सवाल आप कर सकते हो ऐसे। तो इस तरह से आपको सवाल बनाने हैं। ठीक, अगला देखते हैं। फिर ऐसा सवाल मिल सकता है आपको कि सिद्ध किए मान बताइए कि 1/11 का मान क्या होगा, जबकि आपके ऑप्शन ये थे। अब इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस सवाल को ठीक से समझना है आपको, क्योंकि आगे के जो सवाल एग्जाम्पल हम बताएंगे वो इसी बेसिस पे आपको बताएंगे कि इसका मान कितना होगा। किसी भिन्न को आवर्त दशमलव में बदलना हो, ये शांत दशमलव अशांत दशमलव के विषय में भी आपने पढ़ा होगा, तो उन्हीं के विषय में आज आपको हम इनके आवर्त दशमलव के रूप में बदलना भी सिखाते हैं। तो जैसे ये आपका सवाल दिया है तो आपको करना क्या है, 11 से 1 को भाग करना है। तो 11 से 1 को भाग करते हैं, तो भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, भाग जाएगा, अब भी नहीं जाएगा, यहाँ 0 बढ़ा लिया, यहाँ 0 बढ़ा लिया, भाग कर लो इसको। कितना है 99 जाएगा, 9 यहाँ लिख दिया, बचा कितना 1। अब भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, फिर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे,
नहीं 11, एक जीरो यहाँ बढ़ा, एक जीरो यहाँ बढ़ा, फिर 11 नहीं आ 99, फिर एक बचा, फिर एक जीरो बढ़ा लिया। ठीक, हमको ऑप्शन जो देना था, जैसे जो शेष एक बचा था आप लगा लेते, जी नहीं, ऑप्शन आपको ये दिए है, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको सही करना है। देखते फिर क्या होता है, फिर एक जीरो बढ़ा लिया, फिर 11 नहीं आ 99, फिर एक बच गया, फिर जीरो बढ़ा लिया, फिर भाग करेंगे, यहाँ भी जीरो लगा लेंगे, जीरो नहीं आ 99, फिर एक बच गया। तो ये प्रोसेस लगातार हमारा चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो क्या आ रहा है देखो, दशमलव के बाद 09, 09 और 09, ये काम कहां तक जाएगा, ये काम हमारा इन्फिनाइट तक चलता जाएगा, कभी ये खत्म ही नहीं हो रहा। क्यों खत्म होना, नहीं खत्म होना। तो जब इस तरह की क्रियाएं हमारी चलती हैं, 0.09, 0.09, यानी बार बार अक्षरों की पुनरावृत्ति हो रही हो, देखो 09, 09, 09, इन अक्षरों की बार बार पुनरावृत्ति हो रही, इन्हें हम कहते हैं आवर्त दशमलव। ठीक है, या शांत दशमलव भी कहते हैं इनको। ठीक है, तो अब ये आवर्त दशमलव हो गए, तो इनको बार बार न लिख करके हम क्या लिख देते हैं, 0.09 एक बार लिखते हैं, और ये दोनों अंक हमारे बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो दोनों के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इसको कहते हैं बार। ठीक, कभी कभी क्या होता है, एक लाइन खींच के दे देते हैं, और कभी कभी क्या कर देते हैं, एक ऐसे बिंदी लगा देते हैं। तो दोनों आंसर वही है, चाहे बिंदी लगा दें, चाहे एक ऐसी सीधी सी लाइन खींच दें। जितने अक्षरों की पुनरावृत्ति होगी, उन अक्षरों के ऊपर ही लाइन रहेगी, जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी उनके ऊपर लाइन नहीं रहेगी। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया इस सवाल का। तो देखते हैं कौन सा, पहला है जी नहीं, दूसरा है जी नहीं, क्योंकि यहाँ 9 पे सिर्फ बार है, 0 पे नहीं है। बात समझी? इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 0.09 बार का मतलब हो गया 0.099999, यानी सिर्फ 9 की पुनरावृत्ति हुई है और किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है। बात समझ पाए? लेकिन आगे देखते हैं 0.09 लिखा है, तो 0.09 का मतलब 0.09, फिर 0.09, इस तरह से आता चला गया, वही हमारा आंसर था। इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ। बात को समझें, ये छोटा सा सवाल था लेकिन जरूरी था। आगे देखते हैं। ठीक, इस सवाल को देखिए जरा, करा इसका मान बताइए, यानी इसको P/Q के रूप में दीजिए, यानी अंश बटे हर के रूप में आप इसको बदलना है। इस टाइप के सवाल आपको मिल रहे हैं, अब अच्छे से समझना। ठीक है, आज इसके लिए एक अच्छा सा टॉपिक आपको दे रहे हैं, उसको अच्छे से समझ लीजिए। ऐसे सवाल मिल रहे हैं, यहां देखो 4 8 दशमलव के बार बार वही संख्याएं हमको मिल रही हैं। अच्छे से इस बात को समझ लेना, क्योंकि इसके कई रूप होते हैं, उन सारे रूपों को आज बताएंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म करेंगे। इनके दूसरे जो रूप होते हैं वो आप अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रतिबंध हैं इनके और बहुत गजब के सवाल हैं, और इनसे लगभग एक सवाल बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और छोटे में तो आते ही आते हैं। जैसे ये दिया 18.48, और देखो बार बार पुनरावृत्ति हो रही है ना इनकी। अभी पिछले सवाल में हमने यही बताया कि जब भी किसी अक्षर की बार बार पुनरावृत्ति हो तो क्या कर देते हैं, उस संख्या को एक बार लिख के उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब आप यही बताओ, क्या इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते थे? नहीं ऐसे बना पाते, क्योंकि इसकी संख्याएं आगे इन्फिनाइट तक चली जा रही हैं। आप कितनी जीरो बढ़ाओगे दशमलव के बाद, निश्चित ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे हमको हल करना है, यही आपको समझना है। करना क्या है वो मैं आज आपको बता रहा हूं, एकदम शॉर्ट तरीका बता रहा हूं। आप बस सवाल देखोगे, उत्तर पे निशान लगाओगे, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, लगाना भी नहीं पड़ेगा, आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। आप इसका आंसर ऐसे दे दोगे मौखिक कि हाँ इसका ये आंसर होगा। बड़े से बड़े सवाल का भी आप जब भी भिन्न में बदलना हो, बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूँ, किसी एक साधारण से सवाल का भिन्न में बदलना कैसे बदला जाएगा, यानी दशमलव आवर्ती को। करना क्या है, 18 लिखा है, आप 18 कर लीजिए, प्लस लगा लीजिए,
यानी जो भी दशमलव के पहले था, ठीक, उसको आप अलग कर लीजिए। इसको शांत दशमलव कहते हैं, शांत दशमलव भी होते हैं, उनको भी बताएंगे। तो पहले तो इसको दशमलव हटा दीजिए, दशमलव के जो पहले का अंक उसको अलग रख दीजिए। आपके पास है 0.48 का बार। इसमें कोई अंतर आपको परीक्षा में कुछ नहीं लगाना, आपको मैं समझा रहा हूं कैसे करना, आप वैसे ही कर देना, आपका सवाल बना था। 18 लिख लिया प्लस दशमलव लगा लिया। कितनी संख्याओं पे बार लगा? दशमलव के बाद जितने भी अंक थे सबके ऊपर बार लगा था। आप पूरी संख्या लिख लीजिए, लिख लिया। जितने अंकों के ऊपर बार लगा हो, जितने पर ना लगा हो, अभी वो भी एग्जांपल समझाते हैं आपको, ना लगा हो वो भी आप लिख लीजिए। यानी पूरी संख्या लिख लेनी है, कुछ नहीं करना है आपको। कितनी बार संख्या थी? 2 बार था, यानी 2 संख्याओं के ऊपर बार लगा था ना। क्लियर? कितनी संख्याओं पे बार लगा था? 2 संख्याओं पे बार लगा था। इस दशमलव को हटा दीजिए, उतनी बार आप 9 लिख लीजिए, आपका सवाल खत्म हो गया। आप इसका एलसीएम ले लीजिए, जोड़ के रख दीजिए, आपका हल आ गया। इसका इससे गुणा करा सकते हैं? नहीं करा सकते। इसका तो हर बराबर करना जानती होगे। एलसीएम लेके हल कर लीजिए, आपका आंसर इसका बन गया। और समझिए अब आप इसी टॉपिक से आप इसको समझ लीजिए पूरी तरह से। जैसे ये सवाल हमारा दिया होता 18.248 और सिर्फ 48 के ऊपर बार लगा होता, तब आप इसको कैसे लगाते? बात समझना क्लियर? ऐसे लगाते इसको, फिर वही करना हो आपको, प्लस दशमलव के पहले की संख्या रख दिया, आप पूरी संख्या उतार लेना 2, 4, 8, दशमलव के बाद की पूरी संख्या ले लेना। लिख लिया? क्लियर? कोई मानने की जरूरत नहीं कि इसको x के बराबर माने तब हल करें, आपकी बुकों में ऐसे ही लगाए होंगे। आप सीधे सीधे इसको लगा सकते हो, क्योंकि वहां लगवाना नहीं है, आपको ऑप्शन देखना है अपना। ठीक है, तो ऐसे कर लिया हमने। माइनस जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है, नहीं लगा है, उसको आप यहां घटा दीजिए। तो कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा? एक संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। कौन सी है वो? 2 है। इसमें 2 का कर लेना है आपको, घटा देना, बटे कितनी संख्या है? 3 है। तो 3 में कितने के ऊपर बार लगा है? 2 के ऊपर बार लगा है, तो 2 बार 9 लिख लीजिए। जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसका 0 लगा लीजिए। क्लियर? हो गया सवाल आपका। 18 प्लस इसको घटा दीजिए 246 बटे 990। अब फट से इसके हर बराबर कर लीजिए, अब जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ गया। नहीं समझ पाए? और समझिए, जैसे आपको ये दिया होता कि 0.23 यहां बार लगा देता, प्लस 0.36 इसके ऊपर बार लगा देता, आप कह देता इनको जोड़ के दो, तो क्या आप ऐसे जोड़ते इनको? 6, 3, 9, 3, 2, 5, 0.56 गलत कर देते। सबसे पहला काम बार हटाओ इसका। बार का मतलब क्या हुआ? 0.23, बार का मतलब 3, 3, 3, 3, 3, कितनी बार है? इन्फिनाइट बार है। उनको जोड़ना है, कहाँ जोड़ पाओगे? गड़बड़ कर जाओगे। कब क्या करोगे आप? करना वही तरीका है, 0.23 है ना, बार हटाए इसका। कितनी संख्या है हमारे पास? 2 अंक है। पहले तो है नहीं कुछ, कोई जरूरत नहीं, 2 अंक है, दशमलव हटाओ, पूरी संख्या लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं लगा उसको घटाओ यहां फट से। 2, 3 था, 2 पे बार नहीं लगा था, पूरी संख्या लिख लिया, जिस पे बार नहीं लगा वो संख्या घटा लिया। एक संख्या के ऊपर बार लगा था, एक बार 9 लिख लो, एक पर नहीं लगा था उसका 0 लगा लो। प्लस था, प्लस लगा लो, इसके भी साथ वही खेला कर दो। 3, 6 लिख लो, -3 के ऊपर बार नहीं था, 3 घटा दो, बटे एक संख्या के ऊपर बार था, जिसके ऊपर बार हो उसका ना हो, जिसके ऊपर बार ना हो उसका 0 हो गया। इसको जोड़ घटा दो, तो 23 में 2 घट गया, 21 बचा, बटे 90 प्लस 36 में 3 घट गया, बच गया कितना? 33 और बटे 90, दो को हर बराबर हो गया। अगेन 90 बटे इनको जोड़ लो, 4, 3, 2, 5। अब 4 को काट पीट लो, जैसे कट भी जाएगा।
कटा लेते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14, फिर इसको काट लो, 2 तियां 2 चौको 8, 2 पंचे 10। अभी देखो 3 से कट जाएगा, 3 9 27, 3 इक्के 3, 3 पच्ची 15, 3 त्रिक्का 9, 3 पच्ची 15, 3/5, यानी इनका जोड़ कितना आया 3/5। बात समझ पाए? इस तरह से इनको करना है, और समझे और समझते हैं। इसको देखते हैं, उसमें पीछे वाले में जोड़ना था, इसमें क्या करना है, गुणा करना, बार लगाए गुणा करना। कैसे गुणा करें, बस एकदम वैसे ही करना है आपको। कैसे, 1 लिखा है, 1 लिख लो, प्लस लगा लो, दशमलव के पहले की संख्या इसलिए प्लस कर लिया हमने। 0.2 लिखा है, कितना ऊपर बार लगा है तो 2 लिख लीजिए। बताया था जो संख्या पे बार ना लगा उसको घटा दीजिए, तो यहाँ ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो बस एक संख्या है वो भी बार लगा था, तो इसका क्या लिख लेंगे 9 हो गया। इनटू इसको लिख लेते 0.3 माइनस, इस पे बार नहीं लगा इसको घटा लो, बटे इसका 3 इंटू इसका बार नहीं लगा इसका 0, इस पे बार लगा था इसका 9 हो गया। बन गया कितना हुआ, 9 इक्के 9, 9 2 11/9 इंटू 3 में 0 घटाओ 3 ही बचेगा बटे 90 हो गया। 3 त्रिक्का 9, 11 इक्की 11, 9 त्रुक 27, 270 यानी 11/270 है। तो कर लोगे, इस तरह के सवाल बना लोगे। इसके और कुछ टॉपिक हैं, जैसे बड़ी संख्या छोटी संख्या को आरोही और अवरोही क्रम में रखना, इसके भी बहुत सारे रूप हैं, उनको हम अगले वीडियो में बताते हैं, क्योंकि तब तक फिर वीडियो हमारा बड़ा हो रहा है। तब तक इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए। तब तक धन्यवाद।